मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा नज़र लगने पर। और वो नज़र लगने पर यानी कि कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं। जब बच्चों का जन्म होता है तो घर में हर तरह के रिश्तेदार, यार दोस्त, मित्र, अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं बच्चे को देखने, माता पिता से मिलने, उन्हें बधाई देने, शुभकामनाएं देने आते हैं। और पता नहीं किस व्यक्ति की नज़र कैसी है, कौन सा व्यक्ति किस प्रकार नज़र लगा के चला जाए कि बच्चे को नज़र लग जाए। जब किसी बच्चे को नज़र लग जाती है, बच्चा दूध नहीं पीता, रोता रहता है, बीमार होने लग जाता है, उसे दवाई नहीं लगती, या कई बार डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता कि बच्चे को आखिर प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करते हैं या फिर कई बार कुछ टेस्ट करवाने पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिलता। कई बार बच्चों को इतनी बुरी नज़र लगती है। हर व्यक्ति को नज़र उतारने के छोटे मोटे टोटके पता होते हैं। कोई रुई की बत्ती से नज़र उतारता है, कोई नमक से उतारता है, कोई लौंग से उतारता है। अलग अलग तरीक़ों से लोग अलग अलग नज़र उतारते हैं। अगर हल्की फुल्की किसी की नज़र लगी हो तो वो इन उपाय टोटकों से उतर जाती है। लेकिन अगर किसी ने बहुत ही ज़बरदस्त नज़र लगा रखी हो, बहुत ही ज़बरदस्त टोक उस बच्चे को लगी हो, तो इन उपाय टोटकों से वो नज़र दोष या वो जो बाधा है उस बच्चे पर वो नहीं हटेगी। इसी समस्या से संबंधित ये जो मेरा वीडियो है, इसी समस्या से संबंधित इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ का उपाय बताऊंगा कि अगर बहुत ज़्यादा नज़र आपके बच्चे को लगी हुई है, वो छोटा बच्चा है और उसे बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है, वो रोए जा रहा है या उसे कोई ना कोई समस्या उसके साथ होती चली जा रही है, बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया है, कुछ खा पी नहीं रहा है, आपको डॉक्टर्स के पास लेके जाने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको समझ नहीं आ रही, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, रिपोर्ट भी क्लियर नहीं हो रही कि आखिर उस बच्चे को हुआ क्या है, तो एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। ज़्यादा खर्चा नहीं है। जो मेरे वीडियोस को लगातार देखते आ रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे उपाय इतने ही होते हैं कि 10, 20, 30 रुपए तक का खर्चा हो और जो उसका फायदा है वो मैक्सिमम पहुंचे। हजारों और लाखों रुपए के उपाय बताने पे मैं विश्वास नहीं रखता। मेरा शुरू से ही उद्देश्य यही रहा है कि कम से कम खर्चे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, इसलिए मैं उपाय इसी तरह के बताता हूँ। और आप में से बहुत लोग मेरे साथ टच में भी हैं, मेरे पास भी आते हैं, मुझे पर्सनली भी जानते हैं, वो भी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, उपाय बताने से पहले, मैं अपने सभी व्यूअर्स से, अपने सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जिस दिन सब्सक्राइबर्स 1000 हो जाएंगे, मेरे पास लाइव आने की ऑप्शन खुल जाएगी। हालांकि लैपटॉप से तो मैं लाइव आ सकता हूं, लेकिन उसमें चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती जितनी कि जब मैं मोबाइल से लाइव आना शुरू होऊंगा तो काफ़ी मुझे बेनिफिट मिलेगा कि कहीं पे भी मैं जाऊं तो मैं अपने मोबाइल से लाइव आ सकता हूं। और जब मैं लाइव आऊँगा तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल लाइव रूबरू हुआ करूँगा। ऑनलाइन ही बहुत सी लोगों की कुंडलियों पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। और अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि मैंने कुछ जानकारी जो बताई है वो आपको अच्छी लगी है या आपने ये उपाय किया है, आपको ये अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अपने किसी मित्रों के साथ, किसी अपने रिश्तेदारों के साथ अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी उनके किसी काम आ जाए। तो चलिए, मैं बात कर रहा था कि कई बार नवजात बच्चों को या छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है।
घर में आपने जो उपाय टोट के सीखे होते हैं या किए होते हैं, कई बार वो काम नहीं आते, कारगर सिद्ध नहीं होते। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, बच्चे को आपको लगता है बहुत बुरी नज़र लगी है, बच्चा दूध नहीं पी रहा, 1-2 दिन से दूध पीना उसने कम कर दिया है, रोए जा रहा है, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा कि इसे हुआ क्या है, तो सिर्फ एक बार ये उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय के लिए किसी भी आपको दिन की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय की सबसे बड़ी बात है, आपको मंगलवार, शनिवार, वीरवार कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इस वीडियो को देखें या जब भी आपको जरूरत पड़े कि आपको लगता है कि अब बच्चे को नज़र लग चुकी है, आपने तुरंत ये उपाय कर देना है। बहुत से उपाय जो मंगलवार और शनिवार काम आते हैं, लेकिन इस उपाय की खासियत यही है कि आप इसे किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन समय की थोड़ा प्रतिबंध है कि ये उपाय आपको करना शाम को ही होगा, सुबह कारगर नहीं होगा। वैसे भी ज़्यादातर जो हम उपाय करते हैं नज़र दोष के, वो शाम को ही करते हैं, शाम को ही कारगर होते हैं। लेकिन इस उपाय में खासियत यही है कि दिन का कोई नहीं उपाय, लेकिन शाम को ही करना होगा। जैसे जैसे सूरज छुपता जाएगा, इस उपाय को करने का समय आपके लिए खुलता जाएगा। क्या करना है, आपको एक डोना लेना है, जो पत्ते का डोना बना होता है, डोना लेना है। उसमें एक आपको इमरती लेनी है, एक बर्फी लेनी है। बर्फी वो लेनी है जिस पे चांदी का जो वर्क होता है, किसी भी तरह का वो वर्क ना लगा हो। एक लड्डू लेना है, एक गुलाब जामुन लेना है और एक रसगुल्ला लेना है। जी हाँ, 5 तरह की अलग अलग हमें मिठाई लेनी है। आप कुछ और लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो ये जो 5 मिठाई मैंने आपको अलग अलग बताई है, ये आम आपको किसी भी छोटे मोटे हलवाई से भी मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक एक पीस लेना है। आपको इन 5 तरह की मिठाई को उस डोने में रखना है और उस इन मिठाई से जिस बच्चे को नज़र लगी है उसके सिर से आपको 7 बार इसको उतारना है, 7 बार उतारना है, यानी कि 7 बार आपको वो डोना बच्चे के सिर से 7 बार मारना है, इस तरह से क्लॉकवाइज। मारने के बाद आपको ये मिठाई लेके जानी है। अगर आपको वहां पर काला कुत्ता कहीं पे आपको अड़ोस पड़ोस में बैठा दिखे तो आपको ये मिठाई उसे खिला देनी है। अगर काला कुत्ता बैठा नहीं दिखे, आपको आसपास कोई गाय दिखे, तो आपको ये उस गाय के मुख के आगे रख देना है। अगर गाय या कुत्ता इसको खा लेता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं खाता है, इसको सूंघ भी लेता है, तो भी ये उपाय काम करेगा। आपके बच्चे को जो नज़र लगी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। आप शाम को ये उपाय करेंगे और कुछ ही समय में आपको जो है बच्चे पर असर दिखना शुरू हो जाएगा। वो दूध अगर उसने छोड़ दिया था वो फिर से पीना शुरू हो जाएगा, अगर वो रो रहा था, रोए जा रहा था, वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा और बच्चा खेलने लग जाएगा। बस सिर्फ ये उपाय है और आपको सिर्फ इतना सा काम करना है और एक बार करके आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने ये उपाय कर लिया है और आपको लगा है कि कोई बेनिफिट है, इससे आपको फ़ायदा महसूस हुआ है, तो आप उस कृपया मुझे कमेंट में भी ये लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।